तो नमस्कार। तो आपका स्वागत है आपके चैनल। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2। तो अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्णमाला का पार्ट पहला नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर जो हमारा अगला है। तो हमने आपको लिए जो पुराना पढ़ा दिया, थोड़ा मैं उसको भी रिपीट करूँगा। तो देखिए, मैंने स्वर भी बता दिया था, व्यंजन भी बता दिया था। तो मैं एक बार बता देता हूँ, स्वर क्या होते हैं हमारे। स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और ये अगर वैसे ही नॉर्मली पूछ रहे तो कितने प्रकार के बताने हैं हमें? 2 प्रकार के। और इसमें अलग अलग जैसे कि टाइप की, जैसे मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर या ओष्ठ के आधार पर, तो अलग अलग हैं। तो पिछली वीडियो में आप जाकर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है वर्ग तालिका। तो मैं आज आपको उच्चारण स्थान व्यंजन के बारे में बताने वाला हूँ। जो जैसे मैंने पहले स्वर के लिए बताया था, अब मैं व्यंजन के लिए बताऊंगा कि व्यंजन के लिए हमारा उच्चारण स्थान कहाँ कौन सा है। ठीक है, कौन कौन से वर्ण हमारे आते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला है का वर्ग। तो का वर्ग में हमारे का, खा, गा, घा, अंगा आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किससे बोले जाते हैं? हमारे कंठ से बोले जाते हैं। किससे? हमारे कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे कंठीय व्यंजन कहलाते हैं। और ये हमारा हा भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, और ये हमारा देखिए 5 वर्ग होते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अब भी बता रहा हूँ। 5 वर्ग होते हैं। वर्गीय व्यंजन हमारे 25 होते हैं। वर्गीय व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ऐसे हमारे 25 व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। तो देखिए, हमारा जो, अब मैं सारी चीज़ बताऊँगा। कंठ का मैंने बता दिया, जो का वर्ग होता है वो हमारा कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग जो होता है वो हमारा तालु से बोला जाता है, जिसे हम तालीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें या को भी हम जोड़ देते हैं, या को भी हम सम्मिलित कर देते हैं। ठीक है, तो और टा वर्ग जो होता है हमारा मूर्धा से बोला जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन, और इसमें हम क्या रा को भी जोड़ते हैं। ठीक है, और ता वर्ग में हमारा क्या होता है? दंत। ता वर्ग क्या है? दंत से बोला जाता है, हमारा दांतों से बोला जाता है। ता, था, दादा, ना, ये हमारे किससे? दांत से। इसे हम क्या कहते हैं? वत्सर्य। वत्सर्य भी कहते हैं। ठीक है, अगर दंत की जगह वत्सर्य लिखा आ जाए तो आपको ये ही लगाना है। ठीक है, अब पा वर्ग है। पा वर्ग में हमारे क्या आते हैं? पा, फा, बा, भा, मा, तो ये हमारे किससे बोले जाते हैं? हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। किससे? ओष्ठ से। तो इसे हम क्या कहते हैं? ओष्ठी व्यंजन। देखिए, जब बोलने की बात आ जाए तो आप जो उच्चारण जिससे बोलते हैं तो वो ही बताएंगे। जैसे पावर का उच्चारण किससे किया जाता है? तो ओष्ठ से। और ये ऐसे आ जाए कि इनको कौन, मतलब क्या व्यंजन किसको, मतलब इनको जो है व्यंजन क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप? ओष्ठ व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये समाप्त हुए। देखिए, मैं बताता हूँ इसमें, आप देखिए जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं, ये मैंने पीछे भी बताया था, बता रहा हूँ, इनके हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे का से माँ तक जो मैंने बताई थी 5 वर्ग होते हैं, जो हमारे पूरे 5 वर्ग होते हैं उनको क्या करते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और उच्चारण स्थान मैंने बता दिए कौन सी का क्या है। आगे भी आएंगे, मैं और बता दूंगा और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। तो हमारा है अल्पप्राण अगला। तो अल्पप्राण क्या होता है हमारा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। तो देखिए, आपको क्या याद रखना है कि आ से जो आएगा, आ से 135 होता है, और महाप्राण माँ से हमारा 24 होता है। ये आपका कोड है, ये आप याद करेंगे। अल्पप्राण हमारा 135 होता है, महाप्राण हमारा 24 होता है। मतलब इसका क्या है? अल्पप्राण में हमारा पहले वर्ग, समझे? अल्पप्राण में हमारे वर्ग का पहला अक्षर, पहला वर्ण, और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। ठीक है, अल्पप्राण में हमारे 3 वर्ण आते हैं। कौन सा? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। और महाप्राण में कौन से आते हैं? वर्ग के दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। ठीक है, तो और देखिए इसमें जो है अल्पप्राण में हमारे कौन कौन से? हा, या, व, रा और ला, ये हमारे भी अल्पप्राण में ही आते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। देखिए, पहले तो आप ये याद रखिए, अल्पप्राण में हमारे 135 कोड हमारा पहला, तीसरा, पांचवा आता है, और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ये आप याद रखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? पीछे बताया था, अब फिर बता रहा हूँ। यार अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो अल्पप्राण में हमारे पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण। ठीक है,
और हमारा या हा, तो ये हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा महाप्राण। तो महाप्राण में हमारे कौन कौन से आते हैं, मैंने बताया था 24 कोड है इसका। तो 24 में कौन सा, हमारा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आते हैं। और कौन सा, जो हमारे ऊष्म होते हैं, ऊष्म में देखिए हा नहीं है हमारा इसमें, तो ऊष्म को हमारे 3 जो सा होते हैं वो हमारे महाप्राण में आते हैं। ठीक है, एक तो ये देखिए आप, महाप्राण में कौन सा आता है, हमारा दूसरा चौथा वर्ण और हमारे तीनों सा 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 सा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई। अब मैं चलता हूँ अघोष पे। यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है घोष से, अघोष से, अल्पप्राण से, महाप्राण से, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं ऐसा वर्णमाला से कोई भी ऐसा प्रश्न या ऐसा कोई भी टॉपिक जाने नहीं दूंगा जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बात होती है शिक्षक भर्ती की। आपका टॉपिक वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा वो टॉपिक है हमारा अघोष। तो अघोष क्या होता है, हमारा पहले जो हमारा वर्ग का होता है पहला दूसरा वर्ण। ठीक है, मैंने बताया था, देखिए अल्पप्राण में हमारा क्या होता है, पहला तीसरा पांचवा वर्ण। ठीक है, महाप्राण में कौन सा होता है, दूसरा चौथा वर्ण। और अघोष में कौन सा होता है, हमारा पहला और दूसरा। ये यहाँ कन्फ्यूज मत होइए, फिर बता दूंगा। आप ऐसा है, इस चीज़ को लिख लीजिए, क्योंकि बच्चे होते हैं नहीं, इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अल्पप्राण में कौन सा आता है, महाप्राण में कौन सा आता है, या अघोष में कौन सा आता है। तो आप इस चीज़ को लिखेंगे नहीं तो आपकी क्लियर हो जाएगा, वो चीज़ आपकी नॉलेज में आ जाएगा। आप जो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत उसको लगा देंगे। तो अघोष में कौन सा आएगा, हमारा पहला और दूसरा वर्ण आएगा। ठीक है, और इसमें जो हमारे सा हैं तीनों वो आएंगे। ठीक है, अघोष में हमारे क्या होंगे, तीनों सा आएंगे और पहला और दूसरा वर्ण आएंगे। वहीं अगर घोष की बात कर लें हम, तो एक तो ये जान लीजिए, घोष को हम सघोष भी कहते हैं। घोष घोष को हम क्या कहते हैं, सघोष भी कहते हैं। घोष वर्ण जो होते हैं हमारे उनको सघोष भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, अब देखिए पहला दूसरा वर्ण हमने ले लिया। अब कौन सा बचा, हमारा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण बचा। तो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है, वर्ग का देखिए 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्ग में ये देखिए, जैसे मैं अभी थोड़ा सा आप यहाँ लिख देता हूँ, का है, चा है, टा है, और यहाँ भी लिखते हूँ ता और पा। ठीक है, तो ये हमारे जो 5 वर्ग होते हैं, तो इनमें जो हमारा जो पहला वर्ण आएगा, जैसे का है और इसका चा आएगा, इसका टा आएगा, इसका ता आएगा, हमारा इसका पा आएगा। ठीक है, ये ऐसे हमारा पहला वर्ण, और प्लस दूसरा कौन सा हमारा खा है, ऐसे चाहे इसमें छा है, इसमें ठा है। तो ऐसे हमारा पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो हमारे क्या होंगे, अघोष होंगे। अब जैसे इसमें हमारा सघोष में आ जाए, तो सघोष में जैसे इसमें लिया था मैंने ऐसे ये, तो तीसरा कौन सा होता है हमारा, का खा गा होता है, घा और अंघा, ऐसे ये हमारे का वर्ग के हो गए। अब हमारा चा वर्ग में आ गया, चा छा जा, तो जा झा इया। तो ये ऐसे हमारे जो 5 वर्ग होते हैं उनमें हमारा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है, कौन सा होता है, हमारा घोष होता है। ठीक है, और इसमें अंतस्थ व्यंजन, जैसे कि मैंने महाप्राण में और अल्पप्राण में बताया था, तो इसमें कौन सा अंतस्थ व्यंजन और हा। देखिए, तो आपको क्या याद रखना है, देखिए हमारा, देखिए अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से में आते हैं। तो देखिए पहले तो हमारा घोष में आते हैं और अल्पप्राण में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं हमारे, ये देखिए दोनों मैंने यहाँ लिख रखे। देखिए बस आपको यहाँ पर ये हमारे वर्ण बस ये देखने हैं, बकाया ये दोनों चीज़ जो हमारे दोनों हैं ये हमारे सेम है। देखिए अल्पप्राण में हमारे अंतस्थ व्यंजन और हा आता है, घोष में हमारे अंतस्थ व्यंजन और हा आता है। ठीक है, अब यहाँ केवल अंतर कितना आता है, हमारा जो वर्ण चेंज हो जाते हैं। देखिए पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण में आएगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष में आएगा। सेम वही प्रोसेस, महाप्राण में हमारे तीनों सा आएंगे, अघोष में हमारे तीनों सा आएंगे, केवल यहाँ वर्ण का चेंज हो जाएगा। यहाँ दूसरा चौथा वर्ण आएगा महाप्राण में, और हमारा अघोष में कौन सा आएगा, पहला दूसरा वर्ण। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले पे। अब संयुक्त व्यंजन का निर्माण, देखिए 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आपका आ ही जाता है। तो देखिए ये जोड़ने के लिए पूछ लेता है कि छा हमारा कैसे बनेगा। तो छा हमारा कैसे बनता है, का और शा। देखिए का एक कौन सा है, हमारा का आधा है। ठीक है,
आधा वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण आधे होते हैं, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ जाता है कि व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं, तो अर्ध व्यंजन होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? अर्ध व्यंजन। जब वो स्वर से मिलते हैं, जैसे देखिए कब, देखिए पहले तो देखिए व्यंजन कैसे बनता है। देखिए जैसे मैं अब का की बात करूं तो का हमारा आधा होता है, जब वो स्वर से मिलता है तब जाके वो एक व्यंजन बनता है, व्यंजन वर्ण बनता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। आप क्या कहेंगे कि हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? अर्ध व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये बात आपकी ठीक क्लियर हो गई। अब ये देखिए यहाँ पर का और शा, का और षटकोट वाला सा मिला के क्या बनता है? हमारा छा बनता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि चारों ये इन्हीं चारों में से आपका क्वेश्चन आता है कि छा वर्ण कैसे बनता है, त्रा वर्ण क्या बनता है, ज्ञा वर्ण कैसे बनता है, श्रा वर्ण कैसे बनता है। तो देखिए चारों बता दूंगा, ध्यान से देखेंगे आप। ता और रा, ये ध्यान रखिए, जो पहला वर्ण होता है व्यंजन वर्ण वो अर्ध होता है, मैंने बता दिया, और लास्ट का वर्ण पूर्ण होता है। देखिए तो देखिए त्रा हम कैसे बनाएंगे? ता बनेगा, ता पे इस चीज़ को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं, ठीक है। सारी चीज़ बताऊंगा। जो हमारे व्यंजन वर्ण या किसी भी वर्ण के नीचे लगते हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए पैरों में गिरे होते हैं, वो क्या कहते हैं? हलंत कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारा ता है और ये क्या हमारा रा, तो दोनों मिला क्या बनेगा? हमारा त्रा बनेगा, ठीक है। जा और इया मिला के क्या बनेगा? हमारा ज्ञा बनेगा। ये देखिए इससे हमारा जा और इया से और का और शा से, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो हमारे चारों ही हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हमारे दोनों ज़्यादा हैं, तो इनको ज़्यादा देखिए, ठीक है। जा और इया मिला के ज्ञा बनेगा, सा और रा मिला के हमारा श्रा बनेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ आपके लिए। चलिए अगला चलते हैं। अब एक नज़र में संपूर्ण वर्णमाला का अध्ययन करेंगे हम, ठीक है। तो आप बने रहिए। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है हमारी? 11 होती है। देखिए इसमें हमारे कई मत होते हैं। तो कुछ विद्वानों ने हमें इस स्वरों की संख्या 9 बताई है, कुछ ने हमारे 11 बताई है, कुछ ने 10 बताई है, कुछ ने 13 बताई है। तो आपकी नॉर्मली आपको कितना याद रखना है? देखिए कंफ्यूज मत होइए। हर हमारे जितने भी हमारे जो कवि थे या जिन्होंने हमारे वर्णमाला का निर्माण करवाया है, तो जितने भी नए आए तो उन्होंने अपनी अपनी मत रखे, तो उनके अनुसार वर्णों का घटता बढ़ता क्रम होता रहा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? हमारी 11 है, ठीक है। 13 कब होती है? 13 जब होती है जब हमारे अयोगवा वर्ण मिल जाते हैं, ठीक है। 13 कब होती है? जब हमारे अयोगवा वर्ण मिल जाते हैं। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। कब होगी? जब हमारे अयोगवा वर्ण मिल जाते हैं। अब अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? जिनका योग, ठीक है, जिनका योग स्वरों में न व्यंजनों में हो, ठीक है। अयोगवा कौन से होते हैं? जिनका योग स्वरों में और ना ही व्यंजन में हो, ठीक है। और अयोगवा कौन से स्थान पर आते हैं? अयोगवा हमारे स्वरों के बाद में आते हैं, व्यंजन से पहले आते हैं। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिए। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए इसमें कि अयोगवा वर्ण का योग कहाँ होता है, ठीक है। तो अयोगवा वर्णों का योग जो होता है हमारा ना ही स्वरों में होता है ना ही व्यंजनों में होता है। अयोगवा वर्णों का स्थान कहाँ होता है? हमारा स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले होता है, ठीक है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? अंग और आहा होते हैं, 2 वर्ण होते हैं, ठीक है। अयोगवा वर्ण को जब स्वरों में जोड़ देते हैं तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 होती है। अब ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? हमारी 13 होती है, ठीक है। अब देखिए स्पर्श, अब मैं व्यंजन की बात करता हूँ तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है हमारी? 25 होती है। जो का वर्ग मैंने अभी 5 वर्ग बताए थे, 5 वर्ग बताए थे, 5 वर्ग में 25 वर्ण होते हैं हमारे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं हम? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। अब अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। ये मैंने बता रखा है। अंतस्थ व्यंजन कितने हमारे? 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, ठीक है। उस व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उस व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कौन से हमारे? सा, 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 हाँ, ये हमारे कितने? 4 हैं। अगला हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हमारे? पीछे भी मैंने बताया है। कौन सा हमारा? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये हमारे कितने? 4 हैं। इनसे प्रश्न आता है। और लेकिन ये ध्यान रखिए, इनको वर्णमाला में सम्मिलित नहीं किया गया। जब हम व्यंजनों की गिनती करते हैं, देखिए नीचे
व्यंजनों की संख्या यहाँ कितनी दे रखी है, 33 दे रखी है। तो 33 कब होती है, देखिए पीछे मैंने पिछली वीडियो में ये बताने से रह गया था, मैंने नहीं बताया था कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बड़ी हो रही थी इसलिए। तो देखिए जब हमारे स्वर और व्यंजन को मिलाते हैं तो 44 हमारे कब होते हैं, देखिए 44 हमारे कब होते हैं, जब हमारे 11 तो स्वर जुड़े और 33 व्यंजन जुड़ जाए तब हमारे 44 होते हैं। अब मैंने एक बताई थी कि हमारे जो है 46 कब होते हैं, तो 46 हमारे तब होते हैं जब हमारे 2 अयोगवा जुड़ जाते हैं। 2 अयोगवा जुड़ जाएंगे तो 13 हमारे स्वर हो गए और 33 हमारे व्यंजन हो गए। और ठीक है, तो ये 46 हमारे ये हो गए। अब ये हमारे देखिए इन दोनों से ये हमारे कैसे बनने हैं ये मैंने बता दी। जब हमारे 11 स्वर और 33 व्यंजन जुड़ जाते हैं तो हमारे 44 वर्ण बन जाते हैं। जी देखिए आप याद रखिए, लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि हमारे 11 स्वर होते हैं। आप कहीं कंफ्यूज मत होइए, 11 ही लगाना है। अगर आपके स्वर आ जाते हैं तो 11 ही लगाना है। व्यंजन की पूछे तो व्यंजन को 33 लगाना है। ठीक है, व्यंजन को कितना लगाना है, 33। हर मैंने बताया था जितने भी हमारे कवि या विद्वान जो भी आए उन्होंने अपने अपने मत सिद्ध किए थे कि इतने व्यंजन होते हैं, इतने स्वर होते हैं, इतने ये होते हैं। तो बस लास्ट जाके यहाँ रुक गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। व्यंजनों की संख्या कितनी हमारी 33 है, स्वरों की संख्या कितनी हमारी 11 है। ठीक है, अब कुल वर्णों की संख्या बात आ जाए तो हमें 52 ही लगाना है, 52 ही लगाना है। अब 52 कैसे बैठते हैं देखिए, तो 11 प्लस 2 अयोगवा, ठीक है, और 33 हमारे ये हो गए, 33 हमारे व्यंजन हो गए, प्लस 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। कितने हुए 13, और 33 कितने हुए 46, और 4 50, और प्लस 2 हमारे क्या हो गए, क्या हो गए हमारे बताइए, द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन स्वनिम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द्विगुण उत्क्षिप्त स्वनिम, ये तीनों के एक ही नाम है। तो हमारे टोटल कितने 52, इस हिसाब से हमारे 52 बैठ जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हमारे 52 बैठ जाते हैं। तो जब हमारे 46 देखिए 46 कब बैठते हैं, जब ये हम जब उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं मिलाते हैं और जब संयुक्त व्यंजन मिलाते हैं। संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन को इसमें नहीं गया था तब हमारे 46 होते हैं। ठीक है, तो हर विद्वान के अलग अलग है। तो 52 कैसे होते हैं मैंने बता दिया आपको। अब हम कहाँ थे, संयुक्त व्यंजन मैंने बता दिए 4 होते हैं, छा त्रा ज्ञा स्रा। ठीक है, और द्विगुण उत्क्षिप्त स्वनिम, ये तीनों की एक ही नाम है, आप याद रखिए, इससे प्रश्न आ जाता है। देखिए नाम चेंज हो जाता है, ठीक है, वर्ण वो ही होते हैं, नाम चेंज हो जाता है, लेकिन बच्चे वो गलत कर देते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो बस आप नाम याद रखिए, वर्ण वो ही होते हैं। तो द्विगुण उत्क्षिप्त स्वनिम, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं। ढा और ढा कितने हमारे 2 हैं। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कुल वर्ण पूछे जाए तो 52 लगाने, ठीक, कुछ नहीं करना है आपको। फिर बता देता हूँ, स्वर की बात हो तो 11 लगाने हैं, व्यंजन की बात हो तो 33 लगाने हैं, और कुल वर्णों की बात आ जाए तो 52 लगाने हैं। ठीक है, अब स्वर पे चलते हैं। स्वर में बता देता हूँ दोबारा से, ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, इसमें भी मत हुए थे, लेकिन आपको क्या करना है, 4 ही लगाने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, 4 ही लगाने हैं। इसमें भी कई मत हुए थे कि किसी ने 3 बताए थे, किसी ने कुछ बताया, तो आप ह्रस्व स्वर 4 लगाने हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है। ठीक है, तो अगला है हमारा दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। इस हिसाब से हमारे 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 7 और 4 11 होते हैं, इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मैंने फिर बताया था आपको। स्वर की बात आया, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर जैसे मात्रा जीव उनके आधार पर आ जाए तो आपको उनके हिसाब से याद करने हैं। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जीवा के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो हर चीज़ का अलग अलग है। तो अगर नॉर्मली पूछे तो 2 प्रकार के लगाने हैं आपको। ठीक है, अब हमारा संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं। ये अलग है प्रश्न। ठीक है, आपको इन चीज़ बस ये चीज़ याद रखनी है। अगर प्रश्न अलग से आ जाता है कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितने हमारे 4 हैं, ए ऐ ओ औ। ठीक है, 4 हैं। और गुण स्वर कौन से हमारे, ए, छोटी ए और छोटे ओ। ठीक है, और वृद्धि स्वर कौन से हमारे, बड़ी ए और बड़ी ओ। कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, कोई प्रश्न जाने नहीं दूंगा, बस आपको हमारा साथ
निभाना है, ठीक है। और अर्ध स्वर कौन से हमारे, या और बा। इससे भी प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखिए। अर्ध स्वर कौन से होते हैं हमारे, या और बा। इन्हें अर्ध व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, अर्ध व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। गुण स्वर बता दिए मैंने, दो होते हैं। वृद्धि स्वर दो होते हैं। अर्ध स्वर कितने होते हैं, दो होते हैं। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, या और वा, ठीक है। अब अर्ध स्वर में आप ये नहीं जानिए कि आप अंतस्थ व्यंजन पूरे ही लगा दें यार अलावा, तो वो गलत है, ठीक है। अर्ध स्वर हमारे दो ही होते हैं, या और वा, ठीक है। अब देखिए, एक मत ये हुआ था कि डॉक्टर भोलेनाथ ने, जो डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी थे, उन्होंने हमारे ऋण को स्वर नहीं माना था, ठीक है। ऋण को हमारे स्वर नहीं माना था, क्या, ऋण को स्वर नहीं माना था। तो इस हिसाब से हमारे तो 10 होने चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ याद रखनी है, लेकिन जो मैंने बताया आपको उस पर फोकस करना है। हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए वर्णमाला से, ठीक है। भोलेनाथ तिवारी ने ऋण को स्वर नहीं माना था, ठीक है। देखिए यहाँ मैं, देखिए बार बार वो प्रश्न क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्या कि आपके नॉलेज में आते रहे। देखिए स्पर्श व्यंजन में बता दिए मैंने 25 होते हैं, ताकि आप जितनी बार आपकी नज़रों से गुजरेगा आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन हमारे का से, का वर्ग से पा वर्ग 25 होते हैं, ठीक है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये आप याद रखिए, चा छा जा झा इया, ठीक है। चा वर्ग जो होता है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है, ठीक है। और हमारा जो पार्श्विक, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। पार्श्विक कौन सा होता है, ला होता है। और लुंठित हमारा होता है रा। देखिए अब आप क्या समझेंगे, जब लुंठित की बात आ जाए तो आप ला नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, लुंठित की बात आ जाए तो रा लगाएंगे। और लुंठित को हम क्या कहते हैं, प्रकम्पी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकम्पी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। लुंठित व्यंजन को प्रकम्पी व्यंजन भी कहते हैं। और क्या होता है हमारा, रा होता है, ठीक है। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है हमारा, ला होता है, ठीक है। दोनों बात क्लियर हो गई। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है, अंतस्थ व्यंजन या रा लावा। अर्धस्वर अर्ध व्यंजन, अर्धस्वर अर्ध व्यंजन तो मैंने बता रखा कौन कौन से हमारे, या और वाह, ध्यान रखने आप। तो ठीक है, अंतस्थ व्यंजन बता दिए मैंने, अर्धस्वर अर्ध व्यंजन सारी चीज़ बता दी मैंने। दोबारा इस चीज़ लेके आ रहा हूँ आपको, मैंने फिर बता रहा हूँ कि आपको अगर बार बार वो चीज़ देखेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी, ठीक है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हमारे, सा 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 ह चार होते हैं। इनसे भी प्रश्न आ जाता है कि ऊष्म व्यंजन कितने हमारे, चार हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ आ जाती है, यम वर्णों की संख्या कितनी हमारी, चार है। ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आऊँगा, आपने आज तक देखे नहीं होंगे। यम वर्णों की संख्या कितनी हमारी, चार है। कौन सी हमारी, कू खू गू घू, ठीक है। ये हमारे सब उर्दू अरबी के जो है हमारे वर्ण हैं, लेकिन फिर भी हिंदी में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, यम वर्णों की संख्या कितनी हमारी, चार है, ठीक है। आगत वर्ण कौन से हमारे, आगत वर्ण हमारे हैं क ख। ये देखिए जहाँ बिंदु लगा हुआ हो, ठीक है। वर्ण के नीचे भी लगा होता है कभी और इसके आगे भी लगा होता है। तो क ख ऐसे बोलते हैं, क ख ग झ फ, मतलब अरबी और फारसी में बोलते हैं, ठीक है। और दंतुष्ट कौन से होते हैं हमारे, बा और फा, ठीक है। वा वक वाला है ये, ठीक है। वा वक वाला है, ठीक है। वावक और फा वाला, ठीक है, दोनों हमारे दंतुष्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए हा से क्या है हमारा संबंध, हा को हम स्वर यंत्री वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, स्वर यंत्री वर्ण भी कहते हैं। अब स्वर यंत्री क्या होता है हमारा, कंठ के भीतर जो स्थित भाग होता है, ठीक है। स्वर यंत्री क्या होता है हमारा, कंठ के भीतर जो भाग स्थित होता है, ठीक है। हा की चीज़ पता चल गई। ऋण को भोलानाथ तिवारी ने स्वर नहीं माना था। हा हमारा स्वर यंत्री वर्ण है, ठीक है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि हा क्या है और ऑप्शन में स्वर यंत्री वर्ण होगा तो आप क्या करेंगे, स्वर यंत्री वर्ण लगाएंगे, ठीक है। अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या है, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण और या रा लावा, ठीक है। और महाप्राण कौन सा है हमारा, दूसरा चौथा वर्ण सा सा सा, ठीक है। और अघोष कौन सा है हमारा, पहला दूसरा। और सघोष कौन सा है, घोष सघोष एक ही बात है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और या रा लावा, ठीक है। सारी चीज़ आपको इसलिए दोबारा आप लग रही होगी कि दोबारा लेके आ रहे हैं, ये आपके लिए ही है कि आपको जब बार बार आप चीज़ देखेंगे तो पक्का याद हो जाएगा आपको। अब मात्रा के आधार पर स्वर, एक नज़र की बात हुई थी, ठीक है, एक नज़र में संपूर्ण वर्णमाला, दोबारा आपके रिपीट होगा तो आपको कंठस्थ हो जाएगा वो। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं हमारे, तीन प्रकार के होते हैं। नॉर्मल पूछे तो दो प्रकार के हैं, मात्रा के आधार पूछे तो तीन प्रकार के हैं, उच्चारण के आधार पर कितने, तीन प्रकार के, ठीक है।
उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के, और जीवा के आधार पर भी हमारे 3 प्रकार के स्वर हैं। ठीक है। अब प्राण के आधार पर व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। बात प्राण की, मतलब प्राण या श्वास जो भी है हमारा, प्राण श्वास, उनके आधार पर व्यंजन क्या प्रकार के हमारे? 2 प्रकार के हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है। प्रश्न आ चुका है ये हमारा कि श्वास, अगर प्राण की जगह नाम चेंज कर देगा, श्वास के आधार पर व्यंजन क्या प्रकार के हैं, तो आपको क्या लगाना? 2 ही लगाने हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है। अगला है हमारा प्रयत्न प्रयास के आधार पर व्यंजन के भेद कितने हैं? तो हमारे 2 ही हैं, एक अभ्यंतर होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। ठीक है। कौन सा होता है? अभ्यंतर और बाह्य। क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैं लेकर आया हूँ, तो आप याद रखेंगे। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अब अभ्यंतर कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के होते हैं अभ्यंतर। मैं लेके नहीं आया हूँ, खाली नॉर्मल ऐसे ही पूछ लेता है कितने प्रकार के होते हैं, इतना डीपली नहीं पूछता है। बाह्य कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 11 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 11 प्रकार के। ठीक है। स्पर्श, ईतस्पर्श, स्पर्श, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, ये हमारे 5 ये होते हैं। और ये होते हैं संवादनाद घोष और संवादनाद घोष। ठीक है। और उदात्तनाद स्वरित। ठीक है। ये ऐसे 11 होते हैं, इतना नॉर्मली इतना नहीं पूछता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। हा को स्वरयंती वर्ण कहते हैं। स्वर हमारे नॉर्मल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रेल को भोलानाथ तिवारी ने स्वर नहीं माना था। ठीक है। हस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कुल वर्णों की संख्या हमारी 52 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उनका भी थोड़ा लाभ हो जाएगा। ठीक है। और अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ऐसी और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है। चलिए चलते हैं हम।